नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, किस राज्य को महामारी श्रेणी में नवाचार के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? विच स्टेट हैज बीन कन्फर्ड विद डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 अंडर द इनोवेशन इन पेंडेमिक कैटेगरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार को मिला है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता राज्य की ओर से दी गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय, आपदा प्रबंधन विभाग और एनआईसी को कोरोना काल में बेहतरीन काम के लिए महामारी श्रेणी में विजेता चुना गया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल यानी एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विनीत अग्रवाल। ये देश की प्रमुख लॉजिस्टिक कंपनी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड TCIL के प्रबंध निदेशक हैं। एसोचैम भारत के सबसे बड़े व्यापार संघों में से एक है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इन्होंने इस पद पर हीरानंदानी समूह के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी का स्थान लिया है। ऑप्शन नंबर बी, सुमंत सिन्हा, ये वाइस प्रेसिडेंट है एसोचैम के। भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इन विच सिटी इज इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो रेल इनॉग्रेटेड? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। 28 दिसंबर को दिल्ली मेट्रो की 38 किलोमीटर लंबी लाइन 8 यानी मेजेंटा लाइन पर यह चलेगी। नई प्रणाली के तहत मेट्रो रेल को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के 3 कमांड सेंटरों से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के नियंत्रित किया जा सकता है। इसके तहत मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता केवल रेल हार्डवेयर को बदलने के समय ही होगी। ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड से किसे पुरस्कृत किया गया है? हु हैज बीन कन्फर्ड विद द ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान। धोनी को साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच के लिए यह अवार्ड मिला है। धोनी ने नॉटिंघम टेस्ट के दौरान इयान बेल को रन आउट होने के बावजूद वापस खेलने के लिए बुला लिया था। अब ICC ने इस खेल भावना के लिए धोनी को यह सम्मान दिया है। सर गारफील्ड सोबर्स ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड अवार्ड से किसे पुरस्कृत किया गया है? हु हैज बीन कन्फर्ड विद द सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारत के कप्तान विराट कोहली। और साथ साथ में से ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द डेकेड का भी अवार्ड मिला है। विराट कोहली ने इस अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 20,396 रन बनाए थे, जो किसी भी अन्य खिलाड़ी की तुलना में काफ़ी अधिक है। इसके अलावा वे 2011 में ICC वर्ल्ड कप जीतने वाली और 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड, राशिद खान को T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड और ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है कायल क्वेटजर को, ये स्कॉटलैंड के हैं। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी ने 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कर ली है। आप जैसा कि जानते हैं 66वीं बीपीएससी में एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स PDF की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही थी। 36 प्रश्न उस करंट अफेयर्स PDF से पूछे गए थे। इसमें से वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए थे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स से 7 प्रश्न और बिहार करंट अफेयर्स PDF से 10 प्रश्न। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स PDF से आए थे। तो उसी प्रकार की तैयारी हमने 67वीं बीपीएससी के लिए की हुई है। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रत्येक रविवार शाम को 6 बजे प्रसारित होती है। उसके अलावा बिहार करंट अफेयर्स मंथली वीडियो आपको मिलती है। इसकी PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी और साथ साथ में मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स जिसकी वीडियो नहीं जारी होती है PDF के रूप में मिलता है।
इस प्रकार से कुल 50 पीडीएफ आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के मिलेंगे, जिसमें 12 महीने के लिए 48 वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज हो गए, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक यूनियन बजट का होगा। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स में 14 पीडीएफ मिलेंगे 12 महीने का, बिहार मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ, और साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का, और मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स आपको 12 पीडीएफ 12 महीने का मिलेगा। दोस्तों इसके लिए बहुत ही मामूली शुल्क रखी गई है, जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। एक ही बार आपको पे करना है 600 रुपीज़, और आपको संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स का ये बहुप्रतीक्षित पीडीएफ बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, बैंकिंग डिटेल देखिए यहाँ पर दी गई है। प्रियंका कुमारी के नाम से बैंक अकाउंट है, आई इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा प्रियंका में। आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर भी दिया गया है। साथ साथ में यदि आप पेटीएम, फोन पे, यूपीआई या गूगल पे के थ्रू से पे करना चाहें तो एक ही नंबर है 7366005556। आपको बस ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर सेम ही है 7366005556 पे भेज देना है। आपको एक पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा, और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। राचेल हीहो फ्लिंट आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे पुरस्कृत किया गया है? हु हैज बीन कन्फर्ड विद द राचेल हीहो फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एलिस पेरी। ये ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर है, साथ साथ में इसे आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड और आईसीसी वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का भी पुरस्कार मिला है। आईसीसी वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार मिला है स्कॉटलैंड के कैथरीन ब्रेस को। आईसीसी के बारे में कुछ और जानकारी देख लीजिए। चेयरमैन है इसके ग्रेग बाकले, सीईओ है भारत के ही मनु साहनी, और इसका हेडक्वार्टर्स है दुबई यूएई में। देश की सबसे युवा महापौर कौन बनी है? हु हैज बिकम द यंगेस्ट मेयर ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर्या राजेंद्रन। 21 वर्षीय युवा नेता आर्या ने केरल की सबसे बड़ी शहरी निकाय तिरुवनंतपुरम निगम में महापौर के तौर पर शपथ ली है। आर्या तिरुवनंतपुरम के ऑल सेंटर कॉलेज में बीएससी मैथ द्वितीय वर्ष की छात्रा है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार एवं नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी मणिकरण पावर लिमिटेड इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने जा रही है। वर्तमान में इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए साणंद और धोलेरा में कुछ स्थानों की खोज की जा रही है। ध्यान रखिएगा कि लिथियम एक दुर्लभ तत्व है जो आमतौर पर भारत में नहीं पाया जाता है। इस वजह से इस लिथियम रिफाइनरी में ऑस्ट्रेलिया के लिथियम अयस्क का आयात किया जाएगा और यहाँ इसका प्रसंस्करण किया जाएगा। चूंकि भारत विश्व के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक कार बाजार में से एक बनने की ओर अग्रसर है, इसीलिए देश को बैटरी उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के रूप में लिथियम की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में गुजरात के किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की आधारशिला रखी गई है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स इन विच सिटी ऑफ गुजरात? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजकोट में। इस परियोजना के लिए राज्य में लगभग 201 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। राजकोट के इस एम्स को तकरीबन 1195 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और यह 2022 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। 750 बेड के इस अत्याधुनिक अस्पताल में 30 बेड का एक आयुष ब्लॉक भी होगा। इस तरह राजकोट एम्स अपने निर्माण के बाद भारत का 16वां सार्वजनिक मेडिकल संस्थान होगा। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 4 एकड़ क्षेत्र में फैले इस पॉलिनेटर पार्क में परागणकों यानी पॉलिनेटर के तकरीबन 50 अलग अलग प्रजातियां हैं, जिसमें तितली, मधुमक्खी तथा अन्य कीट शामिल हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बी बिल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राउरकेला में। ये उड़ीसा में है। यह स्टेडियम 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप के मैचों की मेजबानी करेगा।
इस स्टेडियम में 20,000 दर्शक मैच देख पाएंगे। इस स्टेडियम का निर्माण 15 एकड़ जमीन पर बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में किया जाएगा। भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी किस टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है? इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच टाइगर रिजर्व? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश में है। गतिविधि बफर क्षेत्र तक सीमित रहेगी और लोग बाघ, तेंदुए, भारतीय भालू और अन्य जंगली जानवरों को ऊंचाई से देख सकते हैं। यह सुविधा विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने की। बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है और इसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? फीफा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 will be hosted by which country? The right answer is option number A, पेरू। कोरोना वायरस के कारण फीफा अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप 2021 रद्द कर दिया गया है। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने हाल ही में इस बात की जानकारी दी कि इन दोनों विश्व कप की मेजबानी क्रमशः पेरू यानी अंडर 17 पेरू में और अंडर 20 इंडोनेशिया को करनी थी, लेकिन अब इन दोनों देशों को 2023 संस्करण की मेजबानी दे दी गई है। भारत की पहले स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन न्यूमोसिल का विकास किसके द्वारा की गई है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस निमोनिया वैक्सीन न्यूमोसिल हैज बीन डेवलप्ड बाय, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे भागीदारों के सहयोग से किया है। निमोनिया के कारण भारत में हर साल 0 से लेकर 5 वर्ष आयु वर्ग के 1 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। और ध्यान रखिएगा, यह श्वसन संबंधी बीमारी है, इसलिए कोविड-19 महामारी के दौरान निमोनिया का टीका बेहद महत्वपूर्ण है। भारत का पहला जेंडर डेटा हब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट जेंडर डेटा हब बी सेटअप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल में। केरल की सरकार और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं यानी यूएन वुमन ने देश के पहले लिंग डाटा हब की स्थापना के लिए सहयोग करने का निर्णय लिया है। यह जेंडर हब ऐसे लक्ष्य प्रस्तुत करता है जो जेंडर इक्वलिटी पर नवंबर 2015 में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से स्थापित किए गए थे। इन लक्ष्यों में अधिक सूक्ष्म डेटा एकत्र करना, विश्लेषण करना और नीति निर्माण के लिए और इस डेटा का उपयोग करना जिसके केंद्र में महिलाओं के अधिकार हों। दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the best footballer of the decade at the Dubai Globe Soccer Awards? The right answer is option number C, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल के हैं। पेप गार्डियोला को दशक का बेस्ट कोच चुना गया है, जबकि साल 2020 के बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड रॉबर्ट लेवेंडोस्की को दिया गया है। साल के बेस्ट कोच का अवार्ड हैंस फ्लिक ने अपने नाम किया। किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का निधन हाल ही में हो गया? विच नोटेड डांस हिस्टोरियन एंड क्रिटिक हैज पास्ड अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सुनील कोठारी। 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इन्हें वर्ष 2011 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर 20 पुस्तकें लिखी और भारतनाट्यम, कथक तथा मणिपुरी नृत्य रूपों पर विस्तार से लिखा है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य पर इनके कार्य ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नृत्य की बेहतर समझ विकसित करने में मदद की है। किस देश ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? विच कंट्री हैज प्रिपेयर्ड ए प्लान टू इंस्टॉल द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय द एंड ऑफ 2026? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने। अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से 2021 की शुरुआत में इसके डिजाइन का प्रस्ताव रखेगा। नासा से चांद की सतह पर एक फ्यूजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा गया है व्हाइट हाउस के निर्देश के बाद। इसकी क्षमता 40 किलोवाट की होगी और यह पूरा सिस्टम चांद पर अमेरिका की लगातार मौजूदगी और मंगल के भावी दौरों को सपोर्ट करेगा। किस भाषा की मशहूर कवित्री और पर्यावरण कार्यकर्ता सुगाथा कुमारी का निधन हाल ही में कोविड-19 के कारण हो गया? Environmental activist Sugatha Kumari, who passed away recently due to COVID-19, was an eminent poet of which language? The right answer is option number D, मलयालम की। यह केरल राज्य में बोली जाने वाली भाषा है।
तिरुवनंतपुरम के जवाहर बाल भवन के प्रिंसिपल रही सुगाथा कुमारी केरल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका थलीर की प्रधान संपादक भी थी। प्रकृति संरक्षण समिति और अभय के संस्थापक सचिव रही सुगाथा कुमारी को समाज सेवा के लिए लक्ष्मी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? Which state has received the award for best performing state in the implementation of प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन? The right answer is ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश को मिला है, मध्य प्रदेश को दूसरे और आंध्र प्रदेश को तीसरे स्थान पर रखा गया, जबकि त्रिपुरा को सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में पहला पुरस्कार मिला है। बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल का पुरस्कार किसे मिला है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। उसके बाद सेकंड नंबर पे रहा है झुमरी तलैया झारखंड और थर्ड प्लेस पे डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़। भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के तौर पर किसे पुरस्कृत किया गया है? Which municipal corporation has been awarded as the best performing civic body in India? देखिए यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। पिछले प्रश्न में मिर्जापुर को बेस्ट म्यूनिसिपल काउंसिल का अवार्ड मिला, तो म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अंतर समझिएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ग्रेटर विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वार्षिक पुरस्कार प्रदान करने के लिए ग्रेटर विशाखा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GVMC को चुना गया है। यह पुरस्कार 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के लिए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करता है। साथ साथ में आंध्र प्रदेश ने अभिनव निर्माण प्रौद्योगिकी और परियोजना निगरानी उपकरणों में विशेष श्रेणी का पुरस्कार भी जीता है। किस देश के प्रसिद्ध डिजाइनर पियरे कार्डिन का निधन हाल ही में हो गया? विच कंट्रीज फेमस डिजाइनर पियरे कार्डिन पास्ड अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के। 98 साल की उम्र में निधन हुआ इनका। कार्डिन अपनी मशहूर स्पेस एज स्टाइल के कारण 1960 के दशक में फैशन जगत में काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे और इनका नाम अनेक उत्पादों पर अंकित किया गया। कार्डिन का नाम कलाई घड़ी से लेकर चादरों तक हजारों उत्पादों पर अंकित है। वैसे इनका जन्म इटली में हुआ था, तो इटली में जन्म हुआ, लेकिन ये फ्रेंच डिजाइनर थे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस राज्य में मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? मोनपा हैंडमेड पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज बीन स्टार्टेड बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। यह 1000 साल पुराना हेरिटेज आर्ट है। मोनपा हस्तनिर्मित कागज शुशु शेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है, जिसका अपना औषधीय महत्व है। इसका उद्देश्य न केवल इस कला को पुनर्जीवित करना है, बल्कि स्थानीय युवाओं को इस कला के माध्यम से पेशेवर रूप से जोड़ना और उनको धन अर्जित करने में सहायता करना है। किस बैंक ने हाल ही में इन्फिनिट इंडिया नाम से एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड इन्फिनिट इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक द्वारा। यह विदेशी संस्थाओं को वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए एक पहल है। यह देश में अपनी तरह का पहला समाधान है जो विदेशी संस्थाओं के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इसके तहत ICICI बैंक इन कॉरपोरेशन सेवाएं, कॉरपोरेट फाइलिंग, लाइसेंस और पंजीकरण प्रदान करके भारत में व्यावसायिक संस्थाओं को स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। किस देश की मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलोच का निधन हाल ही में हो गया? विच कंट्रीज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट करीमा बलोच पास्ड अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। इनकी मृत्यु कनाडा के टोरंटो में हुई। ये अक्सर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का विरोध करती रहती थी। इन्होंने बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन के विरुद्ध लगातार अपनी आवाज़ उठाई है। इन्होंने स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र के सत्र में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था और 2016 में इन्हें दुनिया की 100 सबसे प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं के रूप में नामित किया गया था। इनकी उम्र थी 37 वर्ष। किसी एक क्लब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने बनाया है? विच फुटबॉल प्लेयर has recently set the record of scoring the most goals for a single club? The right answer is option number B, लियोनेल मेसी ने
मेसी ने रियल वाल्दोलिद के खिलाफ गोल करके पेले के 643 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले ने 1956 से लेकर 1974 के बीच ब्राजील के क्लब सांतोस के लिए 665 मैचों में 643 गोल किए थे, जबकि मेसी ने 2005 से लेकर 2020 तक 749 मैचों में इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये अर्जेंटीना के प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं और किस क्लब के लिए खेलते हैं? ये बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को भारत की 42वीं रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है? सोकर wetland complex, which is added as the 42nd Ramsar site of India, is located in which state or union territory? The right answer is option number A. यह लद्दाख में है। यह लद्दाख में दूसरी रामसर साइट है। सोकर बेसिन एक उच्च ऊंचाई वाले आर्द्र भूमि में स्थित है। इनमें दो मुख्य जल स्रोत स्टार्ट स्पुक सो और सोकर शामिल है। स्टार्ट स्पुक सो दक्षिण में 438 किलोमीटर की एक मीठे पानी की झील है और सोकर झील 1800 हेक्टेयर की एक अत्याधुनिक लवणीय झील है, यानी साल्ट लेक है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार सोकर बेसिन एक AI कैटेगरी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chief selector of the Indian cricket team? The right answer is option number B. चेतन शर्मा। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी CSE ने सीनियर चयन समिति के नए सदस्यों के रूप में 90 के दशक के पूर्व तेज गेंदबाज रहे अभय कुरुविला और पूर्व तेज गेंदबाज देवाशीष मोहंती को भी मेंबर के रूप में चुना है, लेकिन अध्यक्ष बने हैं चेतन शर्मा। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हाल ही में कौन बन गए हैं? Who has recently become the richest person in Asia? The right answer is option number D. ये बने हैं झोंग शानशान। ये चेयरमैन है नोंगफू स्प्रिंग, एक बोटल्ड वाटर कंपनी है चाइना में। मुकेश अंबानी चले गए हैं दूसरे नंबर पे। मुकेश अंबानी का नेटवर्थ रहा $80 बिलियन, जबकि झोंग शानशान का $94 बिलियन। इन्हें चीन के वाटर किंग के रूप में भी जाना जाता है। थर्ड रैंक मिला है जैकमा को $63 बिलियन और फोर्थ नंबर पे है मा हतेंग। अंतिम प्रश्न, रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? Who is the author of the book Reporting India? Right answer is option number B. प्रेम प्रकाश। ये प्रमुख समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल ANI के अध्यक्ष हैं। यह पुस्तक स्वतंत्रता के बाद से भारत के इतिहास का वर्णन करती है। इस पुस्तक को भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा लॉन्च किया गया। Kindly write down your score in the comment section. All the best for your exam preparations.